ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाद्देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 18। परम गुहि ज्ञान। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृद प्रभवा प्रलयास्थानं निधानं बीजमं व्ययम्। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं जो देवताओं को भी अपना लक्ष्य बनाते हैं। भगवान यहाँ पे कहते हैं देव क्या कहते हैं भगवान? पालन करता। भगवान क्या है? लक्ष्य। भगवान सबके क्या है? लक्ष्य। जैसे 5 पुरुषार्थ होते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हो गए। 5वां है कृष्णा प्रेम। तो सभी जो भक्त लोग होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, उनका प्रेम, उनका लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है कृष्णा प्रेम। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए लक्ष्य होता है। और क्या होता है? पालन करता। भगवान कैसे पालन करता है? भगवान सभी दुनिया के पालन करता है। भगवान सभी का पालन करते हैं। राखो बीमारा भी जो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तू अधिकार। भगवान क्या करते हैं? सभी का पालन पोषण करते हैं। सभी जीवात्माओं का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण भगवान ने हमको जल दिया है, हवा दी है, पृथ्वी माता दी है, साग सब्जी दिए हैं, फल फूल दिए हैं। तो इससे क्या होता है? पालन होता है। अगर ये सब वस्तुएं नहीं होंगी तो हम लोग संसार में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हवा अगर नहीं चलेगी, हवा नहीं बहेगी तो हम लोग हवा सांस कैसे लेंगे? तो इसलिए भगवान को यहाँ पे कहा गया है भगवान हमारे पालन करता है। और दूसरी क्या है? भगवान पालन करता है। हम समझ सकते हैं कि भगवान पालन करता है। भगवान पालन करके क्या करते हैं? सारी जीवात्माओं को, जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शिव जी श्रृंगार करते हैं, और भगवान क्या करते हैं? सारी आत्माओं का, सारी जीव आत्माओं का क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है? पालन करता भगवान को कहा गया। और स्वामी, और भगवान क्या है? सबके स्वामी हैं। भगवद गीता में कहा गया है अध्याय 5 में, भोक्ताराम यक तपस्याम सर्वलोके महेश्वरम
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। भगवान क्या है? भगवान भोक्ता राम है। और क्या है? भगवान भोक्ता राम होते हुए क्या है? स्वामी, सभी के स्वामी। क्यों? सारे जितने भी लोक होते हैं, कौन से लोक हैं? चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महालोक जैसे विभिन्न लोगों को प्राप्त होते हैं। तो क्या है? भगवान कैसे हैं? सभी लोगों के जितने भी लोक हैं, ब्रह्मांड हैं, सभी ब्रह्मांडों के भगवान स्वामी हैं। स्वामी का मतलब है स्वामी का मतलब होता है मालिक। और क्या है? भगवान साक्षी। भगवान क्या है? साक्षी। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम, भगवान सभी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान कैसे हृदय में बैठे? एक आत्मा होता है और एक आत्मा होती है और परमात्मा, दोनों हृदय में वास करते हैं। तो भगवान हमारे सभी हर एक चीज़ के साक्षी होते हैं। और भगवान ने हमारे लिए बहुत सारी वस्तुएं और दी है। कैमरे बहुत सारे बैठाए हैं। एक तो सूर्यदेव हैं, एक चंद्रदेव हैं, फिर दिन है, रात है, और क्या है? बहुत सारी दिशाएं हैं, 10 दिशाएं होती हैं। वह भी हमारे क्या करते हैं? साक्षी हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं, अच्छा बुरा करते हैं, वो हम उसका क्या करते हैं? वो जो हम लोग उसके क्या करते हैं? वो लोग हमारे साक्षी है कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या गलत किया, उसके हम वो देख रेख करते हैं। इसलिए हम लोग जो भी करते हैं उसका यमराज के पास में जो चंद्रगुप्त हैं उनके पास खाता सभी व्यक्तियों का रहता है, वहाँ पर लिखा जाता है। तो ये जितने भी दिशाएं होती हैं, ये सब 10 दिशाएं और सूर्य चंद्र दिन रात, ये सब साक्षी हैं हमारे कर्मों के। हम अच्छा करें या बुरा करें। और क्या है? भगवान धाम, भगवान ही सभी धाम हैं। भगवान का जो धाम है, भगवान ही धाम के रूप में प्रकट होते हैं। जब प्रलय का समय होता है तब भगवान क्या करते हैं? इस पृथ्वी को नष्ट कर देते हैं। पृथ्वी को प्रलय कर देते हैं, पानी में डाल देते हैं, समुद्र में पूरी डूब जाती पृथ्वी। और भगवान क्या करते हैं? वो जो बीज होते हैं, भगवान को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं और एक नाव में रखते हैं। तो वो बीज होते हैं, भगवान रखते हैं। और भगवान का धाम कैसा है? चिंतामणि प्रकल सुकल्प वृक्षा लक्षा विदेशु सुरभि विपालयन्तम लक्ष्मी सहे ससदम्भेशमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। भगवान का जो धाम है चिंतामणि, चिंता जो होती है ना, मणि, जो चिंतामणियों के समान भगवान का धाम है। और भगवान की सेवा कितनी? सहस्त्र लक्ष्मी, हजारों लाखों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो इस प्रकार से भगवान का धाम है। और शरण स्थली, भगवान ही सभी के क्या हैं? शरण में जाने योग्य। भगवान क्या करते हैं? सारे जीव भगवान की शरण में जाते हैं तो क्या होते हैं? अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा तथा अपने कष्टों को विनाश करने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। भगवान की अगर कोई अपनी रक्षा करना चाहता है, अपने कष्टों से छूटना चाहता है, तो क्या करना चाहिए? भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। जब भगवान की शरण हम लोग ग्रहण करेंगे तो हमारे कष्ट और हमारी रक्षा भगवान करेंगे। भगवान हमारी रक्षा क्यों करें? कैसे करते हैं? भगवान हमारी रक्षा अपने, जैसे माँ होती है, पिता होते हैं, अपने बच्चों की रक्षा कैसे करती हैं, उसी प्रकार से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि हम लोग भगवान के माता, भगवान के बच्चे हैं, भगवान की संतान है, तो संतान की रक्षा भगवान करते हैं। तो हमको जो भी कष्ट आते हैं और जो भी कष्ट निवारण चाहता है, कष्ट से छुटकारा चाहता है, तो उसको भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान की शरण ग्रहण कैसे कर सकते हैं? भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। गोलोके रे प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का जो प्रेमाधन है, तो भगवान क्या है? भगवान
की शरण ग्रहण करेंगे तो हमको गोलोक का प्रेम धन मिलेगा। और क्या होगा आगे, क्या कहते हैं, अत्यंत प्रिय मित्र। भगवान हमारे क्या हैं, अत्यंत प्रिय मित्र हैं। भगवान से ज़्यादा बढ़कर कोई हमारा मित्र नहीं हो सकता। भगवान हमारे अत्यंत प्रिय मित्र हैं। और आगे कहा गया है, सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार। भगवान ही सृष्टि करते हैं और प्रलय करते हैं, और सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी। और भगवान क्या है, सभी का आधार है, आश्रय और अविनाशी। सब कुछ अविनाश कर देते हैं, और बीज भी भगवान ही सब कुछ हैं। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। जब भगवान की शरण ग्रहण करेंगे हम लोग, तब भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए क्या होता है, जब हमारे जो कष्ट होते हैं उससे हमको भगवान क्या करेंगे, कष्ट से निवारण करेंगे हमारे कष्टों का। और क्या होगा आगे, जब कष्ट निवारण करेंगे और भगवान हमारी रक्षा भी करेंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ पे वचन देते हैं, भगवान वचन देते हैं, अहम भक्ता पराधीनो। मैं, भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। इसलिए अगर कोई भगवान की शरण में जाता है तो भगवान को क्या करते हैं, अपना स्वयं का बताते हैं कि ये मेरा है। क्यों क्यों भगवान बताते हैं, कि भगवान की से शरण गई। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान, जो मुझे बचता है तब मैं उसको भी बचता है। भक्ता पराधीनो, अहम भक्ता पराधीनो। भगवान क्या करते हैं, भक्त को अधीन हो जाते हैं। भक्तों के अधीन में जब भगवान हो जाते हैं तब भक्त जो भी चाहते हैं भगवान से, तब भगवान को प्राप्त कर देते हैं। भक्ति चाहते हैं, भक्ति मिलेगी। भौतिक संचार की वस्तु चाहिए, वो भी मिलेगी। और जब हम लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो किस किस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस प्रकार जिसकी भावना होती प्रभु की मूरत, प्रभु के दर्शन, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को होते हैं। हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जब भगवान मामा कंस ने भगवान को बुलाया था मथुरा में, और रंगमंच जहाँ बनाया था, तो वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति बैठे थे। तो जो माता पिता के भाव में, वात्सल भाव में थे, वो देखते थे कि कृष्णा बलराम कितने सुकुमार हैं। तो वो सोचते थे कि कृष्णा बलराम इतने कोमल हैं, सुकुमार हैं, और चारों मुष्टिक कितने पत्थर के समान, वज्र के समान कितने कठोर हैं। तो देखते थे वो सभी माता पिता के भाव वाले व्यक्ति सोचते थे कि कंस ने इतना कष्ट, कंस इतना निष्ठुर है, इतने छोटे छोटे कुछ सुकुमार बालकों को इन बड़े बड़े राक्षसों से लड़ाएंगे, चारों और मुस्तिक से। और देखते थे जो चारों मुस्तिक और जो कंस देखते थे, भगवान को देखते थे, कंस और चारों, वो सोचते थे कि ये तो मेरा काल आ गया है। और जो जो साधु महात्मा देखते थे, वो देखते थे भगवान को कि प्रभु इस संसार का क्या है, रक्षा करने के लिए आए हैं। तो जो साधु महात्मा थे, वहाँ पे भक्त थे, वो देखते थे भगवान कैसे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारता, अभ्युत्थानं न धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो लोग देखते थे भगवान क्या है, भगवान क्या है, धर्म की रक्षा करने के लिए दोबारा से अवतार लिए हैं। तो इस प्रकार से वो लोग क्या करते थे, सभी व्यक्ति अपने अपने भाव को, भगवान को देखते, अपने जो जिस भाव में था उसी प्रकार के भाव से भगवान को देखते थे। तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं भगवान क्या कहते हैं, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहत, प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बताते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो भगवान को समझने के लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की शरण ग्रहण करना है। जब भगवान का नाम जप करेंगे, शरण ग्रहण करेंगे, तब भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमको आशीर्वाद देंगे। तो हमारा क्या होगा, भगवान की शरण ग्रहण करके हम लोग अपने आप को, अपना जीवन धन्य करवाएंगे। तो इसलिए हम भगवत गीता से समझ सकते हैं, ये भगवत गीता यथारूप है।
ये प्रभुपाद जी की वाणी है जो हम लोग सुनाते हैं। हम लोग अपने मन से कोई बना के नहीं सुनाते हैं, हम लोग प्रभुपाद जी से जो सुना है, गुरुजनों से जो सुना है, उसको सुन के समझ के फिर हम आप लोगों को बताते हैं। तो कृपया करके इसको अपने जीवन में उतारिए और भगवान की शरण ग्रहण करिए कीजिए, प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण कीजिए। जब प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। सभी संसार में तो सभी लोग दुखी हैं, लेकिन सुख पाने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो क्या हम लोग आनंदमय होंगे और भगवान की क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। जय जय श्री राधे, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।